आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो हमारा है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। इससे पहले हम थोड़े बहुत इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। आपको इसके बारे में ये भी पता होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस हिसाब से ग्रो करते हैं, हम उसको ट्यूब में किस तरीके से ग्रो करवाते हैं, पेट्री डिश में किस हिसाब से ग्रो करवाते हैं। तो उसी ग्रोथ को बेसिकली हम देखने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम इस बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की स्टडी करते हैं। तो उसी के बारे में हम आज ये डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या होता है। इसमें 4 फेजेस होते हैं, जिसको हम लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डिक्लाइन फेज बोलते हैं, जिसमें किस हिसाब से बैक्टीरिया का किस फेज में कितना ग्रोथ होता है, किस रेट से वो फास्ट ग्रो करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। और सबसे पहली बात, ये हमारी लाइफ में या ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो इसका मेन कारण है कि हम इसको AST एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट या फूड इंडस्ट्री, बिवरेज इंडस्ट्री में हम इसका इंपॉर्टेंस यूज करते हैं बेसिकली हम इसको, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं लॉग फेज के बारे में, सॉरी लैग फेज के बारे में। लैग फेज में क्या होता है, जब हम बैक्टीरिया को पुट करते हैं किसी ब्रोथ में, ब्रोथ यानी कि लिक्विड कल्चर में, तो वहां पे सबसे पहले जो बैक्टीरिया है वो अपने सेल को ग्रोथ नहीं करता, वो जो भी वहां के न्यूट्रिशन होते हैं उसको एक्यूमुलेट करता है। जिस हिसाब से हम धीरे धीरे खाना खाते हैं, फिर हमारी बॉडी के सेल्स डिवाइड होते हैं, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो अपने फूड को इनटेक करता है, लेकिन अपनी सेल को डिवाइड नहीं करता, ठीक है। उसके बाद आती है लॉग फेज की बात, ठीक है। लॉग फेज में जो बैक्टीरियल सेल है उसने न्यूट्रिशन सफिशिएंट अमाउंट में कंज्यूम करना है। कंज्यूम करने के बाद वो अपने जेनरेशन को बढ़ाने के लिए धीरे धीरे क्या करना है, रैपिडली ग्रोथ करना शुरू करता है, ठीक है। वो क्या करता है, आपका रैपिड सेल डिवीजन, चाहे वो बाइनरी डिवीजन हो, जो भी मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हो, उससे वो अपने आप को डिवाइड करता है और अपने जेनरेशन को धीरे धीरे बढ़ाता है। इसके बाद हम आते हैं स्टेशनरी फेज, जिसको हम स्टेबल फेज भी बोलते हैं। स्टेशनरी फेज का मतलब, अगर एक बार बैक्टीरियल उस सराउंडिंग में ग्रो कर रहा है, जैसे पेट्री डिश हो गया, उसके अगर एक बार बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, तो उस ग्रो करने के दौरान जो उसकी न्यूट्रिशन होगी वो न्यूट्रिशन वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो उस स्टेट में जो बैक्टीरिया का सेल डिवीजन रेट होगा और बैक्टीरिया का जो डेथ रेट होगा, वो दोनों क्या हो जाएगा, आपका इक्वल आएगा, ठीक है। दोनों आपको वो सेल डिवीजन और न्यूट्रिशन रेट इक्वल होंगे। इसके बाद आते हैं हम डेथ फेज, जिसको हम डिक्लाइन फेज बोलते हैं, जहां पे क्या होता है कि बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन खत्म हो जाती है और न्यूट्रिशन खत्म होने के बाद वो ऑटोमेटिकली अपने आप को किल करना शुरू करता है। मान लीजिए उनको सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं मिलता, न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से वो धीरे धीरे बैक्टीरिया किल होना शुरू हो जाते हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि मैंने समराइज करके आपके बैक्टीरियल ग्रोथ के बारे में बताया। इसमें और भी चीजें हैं जो कि बेसिकली न्यूट्रिशन की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, कुछ फैक्टर्स आते हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे।